जय श्रीमन्नारायण श्रीमते रामानुजाय नमः। 108 उपनिषद मध्य आज हम लोग कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद के विषय में सत्संग करने वाले हैं। तो अब शुरू करेंगे। ऋग्वेद के कौशितकी ब्राह्मण की अंशरूप इस उपनिषद के 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय में गर्ग के प्रपौत्र चित्र और गौतम उद्दालक का संवाद है। इसमें अग्निहोत्र और उसकी फलश्रुति बताई है। मरण के बाद अग्निहोत्री का जीवात्मा कहाँ कहाँ होकर ब्रह्मलोक तक पहुँचता है और वहाँ उसका कैसे कैसे स्वागत होता है और भी वहाँ क्या क्या बनता है उसका विवरण दिया गया है। इसके पहले अध्याय का नाम पर्यंक विद्या भी है। दूसरे अध्याय में प्राणोपासना, आध्यात्मिक अग्निहोत्र, विविध उपासनाएं, दैव परिसर में प्राणोपासना, मोक्ष को दिलाने वाली श्रेष्ठ प्राणोपासना तथा प्राणोपासक का संप्रदान कर्म बताया गया है। तीसरे अध्याय में इंद्र प्रतर्दन संवाद द्वारा प्रज्ञा रूप प्राण की महिमा बताई है। और चौथे अध्याय में अजात शत्रु और गार्ग्य के संवाद द्वारा पहले सूर्य, चंद्र, विद्युत, मेघ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, दर्पण, प्रतिध्वनि वगैरह में विद्यमान चैतन्य तत्व की उपासना के बारे में कहा गया है। अंत में आत्म तत्व के स्वरूप उपासना और फल कहे गए हैं इस उपनिषद में। हरि ओम। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठाता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता महावीरावीर्मयेधि वेदस्याम आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु मामवतु भक्तारमवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चित्रो ह वै गार्ग्या यक्षमाणा आरुणिं बभ्रे सह पुत्रं श्वेतकेतुं प्रजिघाय यादयेति तं हासीनं प्रपच्छ गौतमस्य पुत्रास्ते संव्रेतं लोके यस्मिन् मादास्यास्यन्यमुताहो बोद्धवा तस्य मालोके दास्यसीति स होवाच नहमेतद् वेद अन्ताचार्यं पृच्छानीति सः पितरमासाद्य प्रपच्छेति मा प्राक्षेद कथं प्रतिब्रवाणेति स होवाच हमत्येतन्न वेद सदस्येव वयं स्वाध्याय मदित्य हरामहे यन्नः परे ददत्याहो ह्रोभो गमिष्याव इति। हे परमात्मा, मेरी वाणी मन में स्थिर हो तथा मन वाणी में स्थिर हो। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मेरे लिए तुम प्रकट हो। हे वाणी और हे मन, तुम मेरे लिए वेद विषय ज्ञान को लाने वाले हो। मेरा श्रुत ज्ञान में मेरे से कभी विस्मृत न हो। इस स्वाध्याय से
मैं दिन रात को एक कर दूं। मैं परम सत्य ही बोलूँगा, सत्य ही बोला करूँगा। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म आचार्य की रक्षा करे मेरी, और रक्षा करे मेरी और आचार्य की भी रक्षा करे। ओम त्रिविध तापों की शांति हो। शांति शांति शांति। यज्ञ करने की इच्छा वाले गर्ग के पौत्र चित्र ने उद्दालक आरुणि को निमंत्रण भेजा, परंतु महात्मा उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को तुम यज्ञ कराओ ऐसा कहकर अपने बदले भेजा। यज्ञ में आसन पर बैठे श्वेतकेतु से चित्र ने पूछा, हे गौतम के पुत्र, यज्ञ तो समृद्ध अर्थात स्वर्ग देने वाले भी होते हैं, क्या तुम ऐसे ऐहिक फल देने वाले यज्ञ ही करवाओगे अथवा किसी विशिष्ट फल वाले यज्ञ करवाओगे? अर्थात तुम मुझे सामान्य फल वाला यज्ञ कराओगे या किसी विशेष फल वाला यज्ञ कराओगे? यह सुनकर श्वेतकेतु ने कहा, हे भगवान, मैं यह सब नहीं जानता। मैं आचार्य को, मेरे पिता को जाकर पूछ लूँ। वह पिता के पास गया और कहने लगा कि चित्र ने इस तरह से प्रश्न किया है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूँ? तब उद्दालक मुनि ने कहा, मैं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता। चलो हम महाभाग चित्र की यज्ञशाला में चलकर इस प्रश्न का अध्ययन करके ही इस विद्या को प्राप्त करेंगे। जब दूसरे लोग हमें विद्या और धन देते हैं तो चित्र भी हमें देंगे ही। इसीलिए चलो हम दोनों महर्षि चित्र के पास चलते। सह समित पाणिश्चित्रं गार्ग्यायणिं प्रति चक्राय उपायानिति तं होवाच ब्रह्मर्घोषि गौतम यो मानमुपागयेहि त्वा ज्ञापयिष्यामीति स होवाच एवैके तस्मान् लोकात् प्रयान्ति चन्द्रमस ते सर्वे गच्छन्ति तेषां प्राणैः पूर्वपक्ष्या आप्यायते अथा परपक्षेन प्रजनयति तद्वै स्वर्गस्य लोकस्य द्वारं यश्चन्द्रमास्तं यत् प्रत्याहतमति सृजतेऽथ येनं प्रत्याहत मिह वृष्टिर्भूत्वा वर्षति स इह कीटो वा पतंगो वा शकुनिर्वा शार्दूलो वा सिंहो वा मत्स्यो वा परश्वा वा पुरुषो वान्यो वैत्येषु स्थानेषु प्रत्याजायते यथा कर्म यथा विद्यं तमागतं पृच्छति कोशिति तं प्रति ब्रूयात्। इसके बाद वह आरुणि मुनि हाथ में समिधा लिए हुए और जिज्ञासु भाव से चित्र के यहाँ गए और बोले, मैं विद्या की प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूँ। तब चित्र ने कहा, हे गौतम, आप ब्राह्मणों में अति आदरणीय हैं और ब्रह्म विद्या के अधिकारी भी हैं, क्योंकि मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के पास आने में आपको संकोच नहीं हुआ। अतः आइए मैं आपको बोध कराऊंगा। हे ब्राह्मण, जो कोई अग्निहोत्र आदि सत्कार्य करने वाले होते हैं वो सभी इस लोक से प्रयाण करने के पश्चात चंद्रलोक को ही जाते हैं।
कहीं पर चंद्रलोक में फल प्राप्ति के दो विकल्प हैं। एक विकल्प के द्वारा वह फल जीव को आगे ले जाता है और दूसरे विकल्प द्वारा वह यज्ञ फल उन जीवों को अन्य जन्म लेने के लिए वापिस भेजता है। अथवा पहले पक्ष में प्रारंभ के समय में वहाँ गए हुए लोग पुण्य शेष रहने तक भोग भोगते रहते हैं और दूसरे पक्ष में पुण्य क्षीण हो जाने पर वह चंद्रलोक उन जीवों को तृप्ति नहीं दे पाता। यह जो चंद्रलोक है वह वास्तव में स्वर्ग का द्वार है। दैवी संपद युक्त जो अधिकारी इस स्वर्ग द्वार रूप चंद्रलोक को अस्वीकार करके स्वर्ग सुख की भी विनाशशीलता को समझकर छोड़ देता है, वह तो उससे ऊपर उठ जाता है। परंतु जो पुरुष स्वर्गीय सुखों के प्रति आसक्ति रखकर उसको स्वीकार कर लेता है, उस कामनामय पुरुष का स्वर्ग में पुण्य क्षीण हो जाने पर वह वृष्टि रूप होकर बरसता है और फिर अपने कर्मानुसार कीट पतंग व्याघ्र सिंह मछली सांप बिच्छू या मनुष्य या अन्य कोई दूसरा जीव होकर अनुकूल शरीरों में इधर उधर जन्म लेता है। कर्म और विद्या के प्रमाण में ऐसा होता है। वह मनुष्य जब गुरु के पास आए तो गुरु को उससे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो, तो उस मनुष्य को ऐसा उत्तर देना चाहिए। विचक्षेणत्वाद्रि तवोरेत आवृतं पंचदशात् प्रसूतात् पित्र्यावतस्तन्मा पुंसि कर्तर्येरयध्यं पुंसा कर्त्रा मातरिमा निषिक्तः स जायमान उपजायमानो द्वादश त्रयोदश उपमासो द्वादश त्रयोदशेन पित्रा सन्त द्विदेहं तन्मऋतवो मर्त्यव आरभध्वं तेन सत्येन तप सर्तुरस्यात् वस्मि कोशि त्वमसिति तमति सृजते तमेतं देव एदनं पन्थानमासाद्याग्निलोकमा गच्छति स वायुर्लोकं स वरुणलोकं स आदित्यलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिर्लोकं स ब्रह्मलोकं तस्याः वा एतस्य ब्रह्मलोकस्य आरोहरदो मुहूर्तोऽन्वेष्टिः विरजा निदिल्यो वृक्षः शालज्जं संस्थानमपराजित मायातन मिन्द्र प्रजापति द्वारगोपौ विभुप्रमितं विचक्षेण संध्यामितौ जाः पर्यङ्कः प्रिया च मानसी प्रतिरूपा च चाक्षुषी पुण्यन्यादायावगतौ वै च जगन्याम्बाश्चाम्बा वयवाश्चाप्सरसो अम्बया नित्यस्तमित्थं विदा गच्छति तं ब्रह्मभिधावत मम एष सा विरजं वा अयं नदीं प्रापन्न वा अयं जिगीष्यातीति। हे देवो, 15 कलाओं से युक्त शुक्ल कृष्ण पक्ष के कारणभूत श्रद्धा के माध्यम से प्रादुर्भूत विविध प्रकार के भोगों को देने में समर्थ पितृलोक स्वरूप ऐसे जो चंद्रमा है, उनके सामीप्य से मैं उत्पन्न हुआ और पुरुष रूप
अग्नि में स्थापित हुआ। श्रद्धा सोम वृष्टि जल के परिणामभूत वीर्य के रूप में मैं केंद्रित हुआ और बाद में कर्मफल भोक्ता जीव रूप मुझको तुमने वीर्याधान करने वाले पुरुष में प्रेरित किया। बाद में गर्भाधान करने वाले पुरुष तथा पुरुष पिता के द्वारा माता के गर्भ में तुमने धारण करवाया। गर्भ में 12-13 अर्धमास तक रहकर जन्म लिया। अब मुझे अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ आप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनेक ऋतुओं तक रहने वाले अक्षय दीर्घ आयु का दान करें, क्योंकि यह सब कुछ जानकर ही मैं देव से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं वही मरण धर्मा मनुष्य हूँ, वही ऋतु हूँ, वही वीर्य हूँ, उसी से प्रादुर्भूत यह शरीर मैं हूँ। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप ही कृपा करके बताइए कि मैं कौन हूँ। शिष्य के इस तरह से कहने पर संसार के भय से डरे हुए उस शिष्य को गुरु ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं कि ऐसा अधिकारी दयावान मार्ग को प्राप्त करके सर्वप्रथम अग्निलोक में पहुंच जाता है, उसके बाद वायुलोक में, उसके बाद वरुण लोक में, उसके बाद आदित्य लोक में, तदंतर इंद्रलोक में, बाद में प्रजापति लोक में तथा उसके बाद ब्रह्मलोक में आ जाता है। बीच में मार्ग पर सबसे पहले अरा नामक एक बड़ा प्रसिद्ध जलाशय है। कामादि षड रिपुओं से निर्मित होने से उसका नाम अर है। उस जलाशय के आगे मूर्ताभिमानी देवता का स्थान है, इसका नाम इष्टिहा है। कामादि रिपुओं का प्रवर्तक और इसीलिए इष्टि, चाही हुई वस्तु को नष्ट करने वाला, ऐसा उसका नाम है। इसके आगे बिरजा नाम की नदी है। इस नदी के आगे इल्य नाम का वृक्ष है। इसके आगे सालज्य नाम का एक नगर है, उसमें अपराजित नाम का महल है। इंद्र और प्रजापति इसके द्वारपाल हैं। वहाँ विभु प्रमित मंडप और विचक्षणा नाम की उसके बीच एक वेदी है। वहाँ अमितौजा नामक एक पर्यंक पलंग है। वहीं मानसी नाम की प्रिय स्त्री तथा चाक्षुषी नाम का प्रतिबिंब है। वहाँ की अम्मा और अम्मावयवी नाम से ख्यात अप्सराएं स्त्रियां पुष्पों को लाकर इसका वहाँ स्वागत करती हैं। इसके सिवा वहाँ अम्बया नाम की नदियाँ भी बह रही है। ऐसे उस श्रेष्ठ ब्रह्म को जो मनुष्य जानता है, अर्थात उस रूपकात्मक रहस्य को जो मनुष्य समझ लेता है, वह उसी को प्राप्त हो जाता है। उसी को प्राप्त हो जाता है। ऐसे उपासक को आते हुए जानकर ब्रह्मा विष्णु और महेश उसके आदर सत्कार के लिए तैयारी करवाते हैं। वह मानते हैं कि उनकी सहायता के बिना यह साधक उनके धाम को जीत न पाएगा। ऊपर के इस रूपकात्मक वर्णन में अलग अलग व्याख्याकारों ने तरह तरह के अर्थ किए हैं। यहाँ न सबका ब्यौरा देना संभव नहीं है, फिर भी संक्षेप में हम कह सकते हैं कि साधक ब्रह्मा विष्णु महेश रूप उस परम तत्व के अनुग्रह से कामादि निर्मित और सरोवर को पार करके इष्टिहा नाम के विघ्नकारी देव के पास जाकर
उसे अपने प्रभाव से भगाकर मन से बिरजा पाप रहित या बिजरा वृद्धत्व रहित अर्थात निष्पाप और उत्साह को अपने मन से लांघकर जीतकर धीरे धीरे ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता जाता है। इस वर्णन में अस्पष्टता ज़्यादा है। किसी भी टीकाकार का विवरण पूर्णतः परितोषजनक नहीं मालूम पड़ता। कन्निकाओं की योजनाओं में भी फर्क दिखाई देता है। हमें ब्रह्मयोगी व विवरण अधिक पसंद आया है। इसका विशेष वर्णन अभी नीचे बोला जाएगा। अन्य विवरणों के उपयुक्त अंशों को भी हमने स्वीकार किया गया है। तम पंचशतान्याप्सरसं प्रतीयन्ति शतं चूर्णहस्ताः शतं वासोहस्ताः शतं फलहस्ताः शतमञ्च मञ्जनहस्ताः शतं माल्यहस्तास्तं ब्रह्मालङ्कारेणालङ्कुर्वन्ति स ब्रह्मालङ्कारेणालङ्कृतो ब्रह्मविद्वान् ब्रह्माभिप्रैति स आगच्छत्यारम्हृतं तं मनसात्येति तमित्वा सम्प्रति विदो मज्जन्ति स आगच्छति मुहूर्तान् विहस्ति हस्तेस्माद् पद्रवन्ति स आगच्छति विरजं नदीं तं मनसैवातेति तत्सुकृत दुष्कृते धुनुते तस्य प्रिया ज्ञाता यः सुकृतमुपयन्त्य दुष्कृतं तद्यथा रथेन धावयन् रथचक्रे पर्यवेक्ष्यात एवं महोरात्रे पर्यवेक्ष्यात एवं सुकृत दुष्कृते एवं सर्वाणि च द्वन्द्वानि स एष विसुकृतो विदुष्कृतो ब्रह्मविद्वान् ब्रह्मवाभिप्रैति। ब्रह्मा के आदेश से उस मनुष्य के सत्कारार्थ 500 अप्सराएं आती हैं, वहाँ पर आ जाती हैं। 100 अप्सराएं हाथ में केसर आदि चूर्ण लिए हुई आती हैं। 100 अप्सराएं हाथों में वस्त्र लिए हुए आती हैं। 100 अप्सराएं हाथों में फल लिए हुए आती है। 100 अप्सराएं हाथों में अंजन आदि लिए हुई आती है। 100 अप्सराएं हाथों में मालाएं लिए हुए आती है, उसके समानार्थ जाती है और उसे ब्रह्मोचित आवरणों से विभूषित करती है। वह ब्रह्मज्ञ ब्रह्मोचित अलंकारों को धारण करके ब्रह्म के स्वरूप को धारण कर लेता है और उसके बाद वह और नाम के सरोवर के पास जाकर उसे संकल्प मात्र से ही पार कर लेता है। अज्ञानी लोग तो उस सरोवर के पास जाकर उसमें डूब ही जाते हैं। इसके बाद वह साधक मुहूर्ताभिमानी विघ्नकारी यष्टिहा के पास जाता है, लेकिन ये देवता उससे डर कर भाग जाते हैं। इसके बाद वह बिरजा नदी को भी अपने संकल्प प्रभाव से पार कर लेता है। यहाँ आकर वह ब्रह्मज्ञानी अपने पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। उसके प्रिय स्वज्ञातिजन उसके पुण्य के भागीदार होते हैं और जो अप्रिय अर्थात उसका बुरा चाहने वाले होते हैं वह उसके पाप के भागीदार होते हैं।
इस संबंध में यह दृष्टांत दिया जाता है कि रथ के द्वारा यात्रा करने वाला पुरुष दोनों पहियों को दौड़ाता हुआ भी स्वयं नहीं दौड़ता, वह तो देखता ही रहता है। वैसे ही वह ब्रह्मज्ञ पुरुष रात दिन सुकृत दुष्कृत और अन्य द्वंद्वों को केवल देखता ही रहता है, पर स्वयं उससे संबंध रहित ही होता है। अतः ऐसे ब्रह्म ज्ञान के कारण ही ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। स आगच्छ तिल्यं वृक्षं तं ब्रह्म गन्धः प्रविशति। स आगच्छति सालज्यं संस्थानं तं ब्रह्मरसं प्रविशति। स आगच्छत्यपराजित मायातनं तं ब्रह्म तेजः प्रविशति। स आगच्छति इंद्र प्रजापति द्वार गोपौ तावस्भाद भीद्रवतः। स आगच्छति विभो प्रमितं तं ब्रह्म तेजः प्रविशति। स आगच्छति विचक्षणामासन्दिं बृहद्रथान्तरे सामनि पूर्वौ पादौ श्वेतनौधासे चापरौ पादौ वैरूप वैराजे अन्युच्यते शाकोररैवते तिरश्ची सा प्रज्ञा प्रजया हि विपश्यति। स आगच्छत्य मितौजसं पर्यङ्कं स प्राणस्तस्य भूतं च भविष्यच्च पूर्वोपादौ श्रीश्चेराप्चापरौ बृहद्रथान्तरे अनुच्य भद्रयज्ञे शीर्षण्ये रीचश्च सामानि च प्राचीनातानानि यजुंसि तिरश्चीनानि सोमांशव उपस्तरण मुद्ग्रेथ उपश्रीः श्रीरूपबृहाणं तस्मिन् ब्रह्मास्ते तस्मित् त्वमित्थं वित्पादे नैवाग्र आरोहित। त्वं ब्रह्मा पृच्छति कोशिति त्वं प्रतिब्रूयात्। इसके बाद वह इल्लिय वृक्ष के पास जाता है, वहाँ उसको ब्रह्मगंधा आती है। इसके बाद वह सालज्य नगर के पास पहुँचता है, वहाँ उसे ब्रह्मा रस की अनुभूति होती है। इसके बाद वह अपराजित महल मंदिर में जाता है, वहाँ उसमें ब्रह्म तेज आता है। इसके बाद वह इंद्र और प्रजापति नाम के द्वारपालों के पास जाता है, तो वह दोनों उसे आते हुए देखकर भाग जाते हैं। तदंतर वह विभु प्रमित नाम के मंडप पर पहुंचता है, वहाँ उसे ब्रह्म तेज का अनुभव हो जाता है। बाद में वह विचक्षणा वेदी के पास आता है, उस पर रखे गए सिंहासन के बृहत और रतंतर नाम के शाम पूर्व की ओर के पाद है तथा श्वेत और नेदस नाम के शाम उसके पीछे के दो पाद है। वैरूप और वैराज नाम के शाम उसके उत्तर दक्षिण के पार्श्व है। शाक्वर और रैवत नाम के शाम उसके पृथ्वी पूर्व पश्चिमी पार्श्व है। वह समष्टि बुद्धि स्वरूप ही है, उसी बुद्धि के माध्यम से वह ब्रह्मवेत्ता विशेष दृष्टि प्राप्त करता है। बाद में वह अमितौजस नाम के पर्यक पलंग के समीप आता है। वह पलंग प्राण रूप है, तो भूत और भविष्य उसके पूर्व की ओर के पाए हैं।
श्रीदेवी और भूदेवी ये दोनों उसके पीछे के पाए हैं। बृहत और रथंतर शाम उसके सुश्राव्य गीत होते हैं। पर्यंक का शीर्षण्य सिरहाना भद्रज्ञा यज्ञ विशिष्ट गीत वाले शाम होते हैं, अथवा बड़े यज्ञों की समग्रता को भद्र यज्ञ कहा जाता है, कहा जा सकता है, और उसके प्रत्येक घटक को यज्ञ कहा जा सकता है। यहाँ जो यज्ञ में ज्ञा दीर्घ है वह छांदस समझना चाहिए। पूर्व पश्चिम दीर्घकारी जड़ी हुई पलंग की पट्टियाँ ऋक और शाम की प्रतीक है। उत्तर दक्षिण की तिरछी जड़ी हुई पलंग की पट्टियाँ यजुर्वेद का प्रतीक है। चंद्र की किरणें पलंग की चादर है। उद्गित इसकी दूसरी श्वेत चादर है। लक्ष्मी देवी पलंग का तकिया है, उस पर ब्रह्म बैठे हैं। इसके ठीक उसी तरह से जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी उस पलंग पर पहले पैर रखकर आरोहण करता है। उसमें ब्रह्म पूछते हैं कि तुम कौन हो? त्वं प्रतिब्रूयात् ऋतुरस्म्यातवोऽस्म्याकाशयोनेः सम्भूतो हाव एतत् संवत्सरस्य तेजो भूतस्य त्वमात्मासि मस्तोमसि यस्तोमसि सोऽहमस्मीति त्वमः कोऽहमस्मीति सत्यमिति ब्रूयात् किं तत् सत्यमिति यदन्यद्देवेभ्यश्च प्राणेभ्यश्च तत् सद् यद्ये देवाश्च प्राणाश्च तद्यत्तदेवदेतवा वाचाभिव्याह्रियते तत्सत्यमिति एतावदिदं सर्वमिदं सर्वमसीत्येवैनं तदाह केन पौषानि नामान्याप्नोनीति प्राणेनेति ब्रूयात् केन त्वयिमानि वाचेति केन नपुंसक नामानीति मनसेति केन गन्धानीति घ्राणेनेति ब्रूयात् केन रूपाणीति चक्षुषेति केन शब्दानीति श्रेणेति केन नरसानीति जिह्वेति केन कर्माणीति हस्ताभ्यामिति केन सुख दुखे इति शरीरेणेति केनानन्दं रतिं प्रजातमिति उपस्थेनेति केनेत्या इति पादाभ्यामिति केन धियो विज्ञातव्यं कामानिति प्रज्ञायति प्रब्रूयात् तमाहापैव खलु मे यासा वयं ते लोक इति साय ब्रह्मणि चितीया व्याष्टिस्तां चित्तं जयति तं व्याष्टिं व्यश्नुते य एवं वेद। यहाँ प्रथम अध्याय पूर्ण हो जाता है। इति प्रथम अध्यायः। ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर उसे इस प्रकार देना चाहिए। मैं स्वयं ही ऋतु स्वरूप हूँ। मैं अव्याकृत आकाश हूँ। परम तत्व से प्रादुर्भूत हुआ हूँ।
मैं सत्य हूँ ऐसा कहना चाहिए। ब्रह्मा जी सत्य क्या है? साधक जो देवों से और प्राणों से परे हो वह सत्य है। इस वाणी के द्वारा जिस सत्य का देव और प्राण इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है यह सब आप ही है। साधक के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने फिर पूछा, पुल्लिंग नाम कहाँ से प्राप्त होते हैं? साधक प्राण से ब्रह्मा स्त्रीलिंग नाम कहाँ से प्राप्त होते हैं? वाणी से ब्रह्म नपुंसक लिंगी नाम कहाँ से प्राप्त होते हैं? साधक मन से ब्रह्म गंध किससे प्राप्त करते हैं? फिर साधक नाक से ब्रह्मा रूपों को किससे ग्रहण करते हो? साधक आंखों से ब्रह्मा शब्दों को किससे सुनते हो? साधक कान से ब्रह्मा अन्न का आस्वादन किससे करते हो? साधक जिह्वा से ब्रह्मा काम किससे करते हो? साधक हाथों से ब्रह्मा सुख दुख का अनुभव किससे करते हो? साधक शरीर से ब्रह्मा रति का आनंद और प्रजोत्पत्ति का सुख किससे प्राप्त करते हो? साधक उपस्थ से ब्रह्म गमन क्रिया किससे करते हो? साधक पैरों से ब्रह्म बुद्धिवृत्तियों जानने योग्य विषयों को और मनोरथों को किससे ग्रहण करते हो? साधक प्रज्ञा से ब्रह्मा जी के प्रश्नों का साधक इस प्रकार उत्तर दे। ऐसे उत्तर देने के बाद ब्रह्मा जी अब कहते हैं, जल आदि प्रसिद्ध महाभूत मेरे स्थान है, अतः यह मेरा लोक भी जल आदि तत्व प्रदान ही है। तुम उपासक भी मुझसे अभिन्न ही हो, इसीलिए यह तुम्हारा ही लोक है। अतः ब्रह्मा की जो चिति शक्ति है और जो सर्वव्यापकता है, इन दोनों शक्तियों को साधक प्राप्त कर लेता है। जो इस तरह का ज्ञान रखता है अर्थात जो ऐसा अनुभव करता है वह ब्रह्मा की तरह शक्ति संपन्न हो जाता है। अध्याय की परिसमाप्ति की सूचना के लिए शब्द समूह दोहरा गया है। यहाँ पर आके प्रथम अध्याय पूर्ण हो जाता है। बहुत लंबा अध्याय है। जय श्रीमन नारायण। आज के लिए इतने। अस्मद् गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन।